ये स्टोरी फाइट की नहीं है, ये स्टोरी उन लोगों की है जो जीत गए पर फिर भी बच नहीं पाए। अब सवाल ये है क्या होता है इस गेम के बाद जो जीतने वाले ही गायब हो जाते हैं, और क्यों ये सब एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम तक किसी को नहीं पता। तो भाई एवं बहनों, स्वागत है P3 निखिल रिव्यू में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ब्लडहुंड सीजन 2 के ट्रेलर का, जहां हम एक एक सीन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इस बार स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इस ट्रेलर में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ एक सरफेस है, क्योंकि असली गेम तो इसके पीछे चल रहा है, जहाँ पैसा, पावर और कंट्रोल सब कुछ डिसाइड करता है। तो भाई लोग, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बॉक्सिंग प्रिपरेशन से, जहां एक बंदा अपने हाथों में ग्लव्स पहनने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक छोटी सी डिटेल सब कुछ बदल के रख देती है। ग्लव्स पहनने से पहले वो अपने हाथों को रैप करता है और उसके नकल पे देखोगे तो एक मेटल लगा हुआ है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल बॉक्सिंग मैच नहीं है, बल्कि एक इलीगल फाइट होने वाली है, जिसमें सामने वाले को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसके बाद हमें एक और बड़ा क्लू मिलता है, जिसमें बियोम्स योग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है, और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम एक इलीगल अंडरग्राउंड नेटवर्क पे बेस्ड है। यहाँ फाइट सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि उन पर वर्ल्ड वाइड बेटिंग होती है, जहाँ लोग करोड़ नहीं बल्कि बिलियंस लेवल पर पैसे लगाते हैं। इसी वजह से ये सिस्टम इतनी पावरफुल बन चुकी है। मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान के जान की वैल्यू सिर्फ उतनी है जितना उस पर पैसा लगाया जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोनवू एक टूर्नामेंट जीत चुका है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि एक पावरफुल लेडी उस पर नजर रख रही होती है। ये कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो नए फाइटर्स को अपने नेटवर्क में ऐड करती है। और इसी वजह से वो गोनवू को एक शॉकिंग ऑफर भी देती है। ऑफर ये था कि सिर्फ एक फाइट लड़ो और उसके बदले तुम्हें मिलेगा 10 बिलियन वॉन, जो कि एक इंसेन अमाउंट है, और ये क्लियर कर देती है कि इस फाइट के पीछे स्टेक कितने बड़े होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर गोनवू का कैरेक्टर सबसे ज्यादा साइन करता है, क्योंकि इतने बड़े ऑफर के बाद भी वो सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ हो, और यही लाइन हमें दिखाता है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है और वो सिर्फ पैसों के लिए किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद ट्रेलर में एक कंफ्यूजिंग मोमेंट आता है, जहां हमें एक व्हीलचेयर पे बैठी हुई लेडी दिखाई देती है और उसके साथ में एक और लेडी भी दिखाई देती है। पहले हमें लगता है कि ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं, बट ध्यान से देखा जाए तो पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। हालांकि सीजन 1 में हमें कोई भी लेडी कैरेक्टर नहीं देखने को मिली थी। इस बार फीमेल कैरेक्टर को ऐड करने के नाते हमें एक नए एंगल में स्टोरी देखने को मिलेगी। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री दिखाई देती है, जो क्लियरली गोनवू और वॉनजी की हेल्प करता है, और यहाँ स्टोरी में एक नया लेयर ऐड हो जाता है। अब ये सिर्फ एक फाइटिंग की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन बन जाती है, जहाँ ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब का पता लगाते हैं, जहाँ इलीगल पैसों का मैसिव फ्लो हो रहा होता है। इसके बाद एक इमोशनल और इंटेंस मोमेंट आता है, जहाँ गोनवू की मॉम किडनैप कर ली जाती है और एक कार ब्लास्ट दिखाया जाता है। सरफेस पर पता लगा है कि उनकी मॉम मर चुकी है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो कुछ सीन में हमें कुछ क्लू मिलते हैं, जिससे डाउट क्रिएट होता है कि पॉसिबली ये एक सेटअप हो, जिससे गोनवू को मजबूर किया जा सके फाइट लड़ने के लिए। उसके बाद स्टोरी धीरे धीरे एक फाइनल बॉक्सिंग फाइट की तरफ बढ़ती है, जहां दोनों मेन कैरेक्टर आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आओ बेयर हैंडेड बॉक्सिंग के थ्रू गेम को एंड करते हैं, जहां ना कोई ग्लव्स होगा ना कोई रूल होगा। या तो तुम रिंग से जिंदा बचोगे या तो मैं जिंदा बचूंगा, क्योंकि इस बार फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ी जाएगी। तो ओवरऑल अगर इस ट्रेलर को समझा जाए तो ब्लडहुंड सीजन 2 एक ऐसी डार्क दुनिया को दिखाता है, जहां पैसा ही सब कुछ कंट्रोल करता है और इंसान को मजबूर किया जाता है कि वो अपने इंसानियत को भूलकर सिर्फ सरवाइव करे। अब सवाल ये है, क्या गोनवू अपनी ह्यूमैनिटी बचा पाएंगे या फिर वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? कमेंट में अपनी ओपिनियन दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।